श्री वासुदेव देवनानी। माननीय सभापति महोदय, आज मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पर विचार हो रहा है। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी में की थी। उसका बजट सत्र निकल गया। अब जाकर के जब जुलाई समाप्त होने की ओर है, तब आप इस विधेयक को लाए। क्या आपको पता है 3 महीने में हम जा रहे हैं, कुछ होना नहीं है। जमीन बनेगी, भवन बनेगा, कोई विश्वविद्यालय शुरू होगा, ये तो केवल घोषणाओं पे घोषणा। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, राजस्थान में उनको केवल घोषणा और जोधपुर, क्यों लगता है उनको जोधपुर की विधानसभा सीट उनके खतरे में है। मैं कैसे जीतूं, इसलिए जोधपुर में जितने कुछ संस्थाएं खोल लो, उसका आधार पर जनता को बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन मैं आज कह सकता हूं, वे जोधपुर में इस बार खुद चुनाव जीतने वाले नहीं है। पार्टी को तो जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे, ये तो ईश्वर के मालिक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राजस्थान में विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं नहीं चाहिए, संसाधन चाहिए। संसाधन है ही नहीं, बिना संसाधनों के काहे के विश्वविद्यालय खोल रहे हो। और आज चिकित्सा की बात करें तो किस प्रकार की हालत आज बुरी है। अभी मेरे से पूर्व वहां सिरोही के विधायक कह रहे थे कि हमने इतने राजस्थान के अंदर चिकित्सा महाविद्यालय खोल दिए, विश्वविद्यालय खोल दिए। अरे मोदी जी ने खोले हैं, केंद्र सरकार की मेहरबानी, उनको धन्यवाद दो। केंद्र सरकार ने उसको स्वीकृत किया है और आपके यूजी और पीजी की सीटें भी बढ़ी हैं, तो केंद्र सरकार की सहमति से बढ़ी है। आपका उसमें कोई बहुत योगदान नहीं है। आपने तो जितने अड़ंगे लगाए उतने अड़ंगे। अरे आप बैठो, मैं बताता हूँ आपको भी, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। अब मैं बोलने बोला, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। बिल्कुल बैठिए 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 प्लीज। अरे बोल क्या रहे हो? बैठिए। अरे इस सरकार में आकर के खोले क्या? आपस में बात नहीं करें। आज स्कूल होते हैं, विश्वविद्यालय की बात करो। बैठिए, स्कूलों का भी जवाब दूंगा। खाने में केवल बोल आता नहीं कुछ भी। बैठिए प्लीज। अरे 18,000 का आपस में बात नहीं होगी। एक भी स्कूल नहीं खोल पाए। नोट किया। माननीय सदस्य, इधर बात करिए ना आप। अब आज मैं तो बिल पे बोल रहा था, डिस्टर्ब स्कूल उन्होंने किया। आप मैं बिल पे बोल रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान में मेडिकल कॉलेज के लिए धन्यवाद केंद्र सरकार को दो। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपकी छल आपने आज कह रहे थे जालोर के साथ अन्याय किसने किया? आप बोलिए। आपको माननीय सदस्य बैठिए, आप माननीय बैठिए, आप कंटिन्यू करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, दिस इज नॉट अलाउड। माननीय सभापति महोदय बोलिए। जब ये बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार की, अब जालोर में महाविद्यालय कह रहे थे नहीं खुला, उसके जिम्मेदार कौन? इन्होंने जमीन के आवंटन में बहुत देर लगाई, ताकि जमीन नहीं होगी तो कैसे मिलेगा। बिस्तरों की संख्या कम थी, इसको पूरा राज्य सरकार ने नहीं किया। और जो जमीन आवंटित की थी वह भी पर्याप्त नहीं थी। जानबूझ करके जालोर में नहीं खुले, जहां जहां नहीं खुले उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है। और वहां पे करते क्या है, अब इन्होंने संसाधनों की जब जिक्र कर रहा था, एमसीआई की जब टीम आ रही होती है उस समय एक मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर करके दूसरे मेडिकल कॉलेज दिखाते हैं, उपस्थिति दिखा देते हैं, एमसीआई को स्वीकृति देते हैं, वापस 15 दिन बाद वापस वो डॉक्टर वहां ट्रांसफर कर दे। अरे फैकल्टी तो है नहीं, पहले फैकल्टी तो रिक्रूट करना स्टेट का काम है। डॉक्टर्स तो दो, बाकी केवल जब डॉक्टर्स नहीं देंगे कॉलेज में पढ़ाएगा कौन? और जब कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी तो किस गुणवत्ता वाले डॉक्टर तैयार होंगे? और यदि गुणवत्ता नहीं होगी तो मरीजों का इलाज क्या होगा? इस प्रकार की घोषणाओं से कि राइट टू हेल्थ, चिरंजीवी क्या है मुझे एक भी बता दें। आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा किसी को दिया, 25 लाख तो दूर की कौड़ी है। 10 लाख भी नहीं, उसे 5 लाख तो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है। यानी केवल केंद्र के पैसे से ही इन घोषणाओं को पूरा करने में कर रहे हो। और कर क्या रहे हो? मतलब कुछ करते धरते हो नहीं क्या? विधानसभा में बोल करके राजीव स्टडी सर्कल की बात करो, जाके पेपर बेचते हो और यहाँ आके बात करते हो। इसलिए मैंने आपको कहा ये डिलीट करिए, पेपर बेच दो, डिलीट करिए। पेपर बेचा है सामने। आप जवाब दे। आज जालो में पूछा रीड का पेपर आउट कराने वाले, रीड का पेपर लीक कराने वाले ये है राजीव स्टडी। पेपर कैसे हुआ? पेपर किसने क्लिक किया? बैठिए। आप मैं बिल्कुल बोल रहा था, आप मेरी बात सुनिए। आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं? आप मेरी तरफ देख के बात करिए ना। Why are you inviting them? मंत्री होकर के डिस्टर्ब करता है, इतना संभाल रही है। आप मेरी तरफ बात करिए ना। Why are you inviting them?
प्लीज प्लीज कंप्लीट करिए, बैठिए प्लीज। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए 325 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले और उसके बाद अभी भी जो मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात है, राज्य सरकार की सुस्ती के कारण वह भी अभी तक पूरी तरह फंक्शनिंग में नहीं आ पाए। ये केवल राइट टू हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन स्टाफ भी केवल दिखा करके वापस ट्रांसफर बिना स्टाफ के नहीं होगा, फैक्ट्री वहां पे उपकरण नहीं होगा। और यदि इनकी बात करूं तो हमारे जो संभाग का जो हॉस्पिटल है अजमेर, फिर एक दिन की बरसात आई, एक दिन की बरसात में हॉस्पिटल के अंदर पानी भर गया, वहां पे नावे चल जैसी स्थिति आ गई, मरीजों को ऊपर की मंजिल पे शिफ्ट करना पड़ा। ऑर्थोपेडिक वार्ड के पूरे मरीजों को, मैं भी वहां पे गया, और जहां पे उपकरण थे सारे भीग गए, रिकॉर्ड भीग गया। मतलब इस प्रकार की दुर्दशा आपने एक संभागीय अस्पताल की बना रही है, तो काहे के लिए खोल रहे हो? एसएमएस की हालत क्या है? एसएमएस की हालत देखो, अटेंडेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, अटेंडेंट बाहर जब घूमते रहते हैं। यानी आपको सुधारना है तो उसको सुधारो। और अजमेर के को ड्रेनेज सिस्टम तक आज तक नहीं बना, पोस्टें खाली पड़ी है, डॉक्टर्स है नहीं, और इस प्रकार की जो काम करते हैं, मैं समझता हूँ इससे घोषणा होने वाली नहीं है। नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी है, और इसके बाद भी ये कहें कि हमने बहुत गुणवत्ता वाले किए हैं, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि आज न तो कहीं एमआरआई मशीन, कहीं पीपी मोड पे क्या है। आप जरा सरकारी जो चल रहे हैं उन पे तो लाओ, लेकिन केवल जो है दिखावटी की बात करोगे। डायलिसिस मशीन, लोग बाहर जाकर के महीनों इंतजार करते हैं टेस्टिंग के लिए करने, मतलब वहां पे एक्सरे मशीन कहीं खराब। यानी हालत इन अस्पतालों की सुधारो, तब जाकर के जनता को राहत होगी। और अंदर गंदगी, टॉयलेट से कोई जा नहीं सकता वार्ड के लोग, अरे जरा उसको व्यवस्थाओं को सुधारो। वास्तव में राइट टू हेल्थ तो यह है कि राइट टू उसको वहां पे दोबारा बीमार होके तो नहीं निकले। यानी इसलिए मैं चिकित्सा मंत्री सज्जन आदमी है, बातों को गंभीरता से समझते भी हैं, लेकिन शायद इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं कि कर नहीं पा रहे हैं। शायद ऊपर के या तो मुख्यमंत्री जी इनकी नहीं सुनते, या आगे नीचे प्रशासन नहीं सुनता। इसलिए मेरा इस बिल के माध्यम से यह आग्रह है कि आप सुविधाएं सुधारो, संसाधनों को उपलब्ध कराओ, स्टाफ उपलब्ध कराओ, और बाकी लोगों के चक्कर में मत आओ कि ये लोग तो इस तरह भ्रमित करेंगे। वैसे 3 महीने के अंदर न तो विश्वविद्यालय खुलना है, न प्रारंभ होना है, न मेडिकल कॉलेज शुरू होना है। इस प्रकार का जो दृश्य आपने खड़ा किया है कि वाहवा नहीं लूटो, और केवल ये राइट टू हेल्थ प्रचारित होकर जनता देख रही है ना, बड़े बड़े बोर्ड हैं, 25 लाख में मोमबत्ती लेकर के ढूंढ रहे हैं किसको दिए 10 लाख 25 लाख, एक को भी हो तो बताओ। केवल जे उस 12,000 एवरेज 13,000 रुपए है एक मरीज के नाम, तो 13,000 वाले करके क्या करें, 13,000 रुपए मिले केवल। तो इसलिए मेरा आपसे सर्वत्र प्रार्थना है कि इस चिकित्सा सुविधा में केवल मेडिकल यूनिवर्सिटियां खोल करके एक बिल और बाकी है अभी, मेडिकल यूनिवर्सिटी वाहवाही मत लूटो, आप केवल उसका सुधार करो जितनी है। उसके बाद जितने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं केंद्र की से राय से, केंद्र के पैसे से, केंद्र के सिफारिश से, उस केंद्र सरकार को धन्यवाद दो और सुविधाएं उपलब्ध कराओ, ताकि केंद्र के द्वारा खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज सही ढंग से चल सकें, लोगों को चिकित्सा मिल सके। जब तक व्यवस्था नहीं करो तब तक ये 6 महीने के लिए प्रस्ताव जनमत हेतु प्रसारित किया जाए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।